औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा और सबक हासिल करने की कोशिश करूँ इन वीडियो से। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक करने के साथ साथ चैनल को यानी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में कुछ जो है ना एक अजीब मखलूक दिखा रहा है, तो लोग इसकी बियात भी कर रहा है, मतलब इसके हाथ चूम रहे हैं। तो शक्ल तो सही तरह वादे तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन जो है ना औरत जो है ना लग रही है। तो जब औरत लग रही समझ रहे तो वो मर्द लग रहे हैं, इसका जो मतलब एक्शन है ना वो मर्द की तरह है। तो बहरहाल आप लोग भी देखें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है ना जवाबात भी आप लोग देखें सुन लें। ये जमाना पीर साहब आ गए। अस्तगफिरुल्लाह। अब अली भाई की वीडियो अगर देखिएगा बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत जबरदस्त। जरूरी है क्या? इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ जाहिर है, जिनकी रोटी रोजी से चल रही उनका कैसे गुजारा चलेगा? बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब तक ये रामसूर नहीं खाएंगे तो कैसे इनके मामला चलेंगे? सरकार, मैंने नाम लिए बगैर फिर एक पर्सनल हो जाएगा, हत्या इज्जत का नोटिस ही ना आ जाए अदालत की तरफ से। मैंने ऐसे पीर देखे हैं जिनको नमाज भी सही नहीं पढ़नी आती। अंदर तो पता नहीं क्या वो पढ़ते होंगे, जो ज़ाहिर नमाज है ना वो भी गलत पढ़ते हैं। दो सजदों के दरमियान बैठते नहीं, कौमा नहीं सही करते। इसलिए नहीं कि वो बूढ़े हुए हैं, मुराद ये कि वो नमाज मगरिब आंदे और गाड़ियां रखी हुई हैं जो 1 मिनट के अंदर ड्राइव के दौरान सैकड़ों रुपए का फ्यूल फूंक दें। वो बड़े वाली गाड़ी है। मोबाइल ते छितर होंगे ही ने बड़े वाले टच स्क्रीन। और हालत यह है कि गरीब गांव की औरतें दुआ करवाने के लिए आती हैं और जाहिल औरतें बेचारी इस्तेसाल हो रहा है उनका। खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बेचारियां दुपट्टे से यूं खोल के ना 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, कोई ज्यादा ताड़ वाली है तो 20 रुपए का नोट निकलेगा, लेकिन वो गिरा खोल के आप अंदाज लगाएं, वो जिसने अपने दुपट्टे को गिरा लगा के वो संभाला हुआ ना सिक्का, तो उसके नजदीक उस सिक्के की कितनी अहमियत है। उससे नहीं पता कि इस सिक्के से तेरे पीर का 1 सेकंड का फ्यूल भी पूरा नहीं होता। और वो पीर इतना ढीठ है कि वो लाखों का चंदा तो ले रहा है, वो 5 रुपए का सिक्का भी नहीं छोड़ रहा। हां, आपके इस वक्त पॉलिटिकल जमातों में जितनी मेन पोस्ट हैं उनके ऊपर सारे पीर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। एक वो मुल्तान के पीर साहब हैं, नाम लिए बगैर, एक्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, और आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात के वो सरकर्दा रुकन है। उनकी वीडियो नहीं आपने देखी, किस तरह वो दरबारों से खा रहे हैं? तो ये सारा फ्रॉड है। पीरी मुरीदी की शरई हैसियत वो आप मेरी वीडियो देखें। कुरान और हदीस में जिस पीरी मुरीदी का जिक्र है ना, वो हाकिम वक्त की बैत है, खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत है। ये पीरी मुरीदी की जो बैतें हैं ना, ये तो बहुत बाद में शुरू हुई हैं, इनकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे कोई एक अमल कह सकते हैं, जिसे इंतजामी मामला, जिसे डॉक्टर सरार साहब भी बैत लेते थे, फिर अपने बेटे को उन्होंने नामजद किया, खुद भी उसकी बैत की, और एक इंतजामी जैसे वोटिंग सिस्टम या किसी जमात की रुकनीयत के तौर पर। शरई तौर पर तो बैत वही है जो खलीफा वक्त की बैत हो, जो खुलफा राशिदीन की होती थी। बाकी तो सारा ड्रामाबाजी चल रही है ज्यादातर। इमाम बुखारी मुस्लिम ने बाल लोगों से अहदीस क्यों नहीं ली? बड़े बड़े अहले सुन्नत के अइम्मा से उन्होंने हदीसें ली हैं। मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने इमाम हनीफा से कोई हदीस नहीं ली है। तो उनका एक अपना क्राइटेरिया था हदीस की फील्ड में, वो देखते थे। सिर्फ अहले तशय्यो के इमाम जो है उनका मसला नहीं है, लेकिन अहले तशय्यो के इमाम भी अगर आप देखें तो इमाम बाकिर की हदीसें तो हैं बुखारी के अंदर और मुस्लिम के अंदर। मुस्लिम में तो इमाम जाफर की भी हदीस है, 2005 नंबर जो हदीस है मुस्लिम की, कि नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते तो
आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसा कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेंगे जैसे कि ये दो उंगलियां। और फिर आप कहते अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो पूरा खुतबा सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस में आया ना, इसके रावी इमाम जाफर हैं, इमाम मूसा काजिम के वालिद, और उन्होंने इमाम बाकिर से, और इमाम बाकिर ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से, और जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह से हदीस रवायत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह वो मुस्लिम में जो 2950 नंबर हदीस है हाज वाली, जो कई सफात पे फैली हुई है, वो जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस इमाम बाकिर ने बयान की है, जब वो उनके सीने के बटन खोलते हैं, उनसे प्यार करते हैं कि तुम मेरे नबी के बेटे, और वो हदीस बयान करते हैं। मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग आपको बस इस वजह से गलत कहते हैं क्योंकि नबी इस्लाम के बारे में, यहूदियों के बारे में बात करते हुए आपने सख्त लहजा इस्तेमाल। नहीं, ये कोई वजह नहीं मेरे भाई। इन लोगों को आप ये कहें, ये कोई सख्त लहजा मेरा तो नहीं, काफिरों के रहता है। इनको कहें कुरान में आयत है, बल्कि ये ना बताएं, फिर तो वो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे। इनको कहें कि तक इंजीनियर एक और गल करती है कि वो काफिर कहते सन जब हम मदीने में दाखिल होंगे तो मोहम्मद और उसके साथी जो है इन जलीलों को निकाल दें, तो देखें इसके ऊपर कुफर का फतवा वो लगा देंगे। और ये सूरतुल मुनाफिकून की आयत है। तो ये जो बातें होती हैं ये मुहावरतन बयान होती हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, इसके बजाय मैं ये कहूं कि काफिर कहते थे कि इसकी बीवी बदकार है, ये पागल है, ये मजनून है, ये लफ्ज ज्यादा तकलीफ दे या उनको कंपाइल करके जो मैंने लफ्ज बोला था वो ज्यादा तकलीफ दे? और फिर अब तो अहले हदीस के उलमा ने भी बोल दिया, वो खलीलुर रहमान साहब ने उसके खिलाफ FIR कटाई है, उस गले फाड़ने वाले ने। उन्होंने कहा तमाम अंबिया, इसलिए कि उर्दू में ऐसे ही बोला जाता है, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इनको छोड़ दें। आपका अगर ये कहीं बदगुमानी आपके दिमाग में आ गई इस वजह से करें, मुझे तो छोड़ दें। आप इनको कुरान की आयत और हदीस वो बताएं जो इनके मसले के खिलाफ है। मेरा लेक्चर नहीं, आप बता दें और बनवा के दसो टाइम क़यामत तक। इनका मसला कुछ और है। जो चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं, वो हमारी और बातें कहां से मानेंगे? वो तो अपने बापों के कलमों का दिफा कर। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, बहुत ही लॉजिकल था, इंफॉर्मेटिव वीडियो थे। तो मुसलमानों में एक ट्रम्प चल रहा है। वो ट्रम्प क्या है? कोई भी फटे पुराने कपड़े पहन के किसी भी मार्केट में निकले तो हम समझते हैं ये अल्लाह का कोई खास बंदा हो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैं कराची की किसी मार्केट में जा रहा था ना, एक फकीर आया इसी तरह के, तो वो मुझे से भीख मांग रहे थे अल्लाह के नाम पे, यानी इस फकीर बाबा की मदद करें। मैंने इसको रुपया और सवाल पूछा, भाई इधर आ जाए, मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप अल्लाह के खास बंदे हो, बुजुर्ग हो, यानी पीर हो, तो मेरे सवालात के आप जवाब दें। मैंने इनसे पूछा, भाई मुझे सबसे पहले आयतुल कुर्सी मुझे सुना दे। उसको नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चल सूरह फातिहा तो पढ़ ले, उसको वो भी नहीं आता। मैंने कहा कम से कम वुजू के तौर तरीके मुझे समझा दे, उसको वो भी नहीं आ रहा था। हालांकि यानी वो भी फकीरों की तरह जो ना, जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, घंटी वो पहने हुए थे, सब कुछ मतलब फकीरों जैसे थे, तो वो उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा दफाओ जाओ, आप चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो आगे जा ना, मेरे से भाग के चला गया, आगे पहुंच कर मुझे गाली दे रहे थे पीछे मोड़ के। तो मैं कहता हूं जो है ना, सबसे पहले जो है ना, किसी की बियात करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में तहकीकात कर ले। फकीर जो है ना कपड़ों से नहीं बनते, अल्लाह के अगर खास बंदे हो तो कपड़ों से नहीं बनते, वली होना कपड़ों से नहीं बनते, अमल से बनते हैं, वजीफे से बनते हैं, कुरान से बनते हैं, हदीस से बनते हैं, शरीयत से बनते हैं। जो भी फटे पर अगर आप किसी भी बाबा से पूछ लेना, उसको कुछ भी नहीं आते हैं। फिर कहते हैं ना तरक़त और जो है ना शरीयत जो है ना हक खतीब शुश वाले की तरह, ये तरक़त में ऐसे कुछ नहीं चलता है यार। शरीयत में तरक़त में जाने से पहले तो कम से कम शरीयत जो है ना
वो तो हमारा बुनियादी मतलब फ़राइज़ है अमाल के, जो है ना उनको तो हमें तो अमल आना चाहिए ना, तब अब जो है ना तरीक़त में जा सकते हैं। बाकी मैं कहता हूँ ना जो है ना, जो भी हमें जो है ना कुरान और हदीस से रिलेटेड जो है ना नसीहत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हमें इनके अमल पेरे होने चाहिए। जो कम अज़ कम जो है ना जो भी है ओपनली तो हमें बताता है, हदीस में ये है, फलान हदीस में, फलान कुरान आयत में ये है, तो हमें जो कम अज़ कम ये पता चलता है। हम खुद भी रिसर्च करो, जब कोई भी हदीस की मेंशन करते हैं, हदीस नंबर फलान है, आयत नंबर फलान है, तो कम से कम हम जाके तो कुरान को, हदीस की किताबें तो पढ़ सकते हैं ना, देख तो सकते हैं ना। नहीं कि यार ये तरक़त में था, तरक़त को रात फाश नहीं करनी चाहिए, ये तो ना हम अपने ऊपर जुल्म करने की मानंद हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जवाब जो है ना हमेशा कुरान से रिलेटेड, हदीस से रिलेटेड होते हैं, हमें उनको सुनना चाहिए जो कुरान और हदीस के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह की जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ एल्बम के खत्म में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।